everyone, welcome back to Learniverse. So we are back with the new topic of sexual reproduction in flowering plants chapter of class 12th biology. And today we will be covering pollen pistil interaction, artificial hybridization and double fertilization. So we have already done the pollination part and also about the male and female reproductive parts. So we'll be starting with the pollen pistil interaction. So pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. In the previous video, we have already learned about how pollination takes place, the agents of pollination, types of pollination and outbreeding devices. So we have learned that pollination is transfer of pollen grains from anther to the stigma of flower. But pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, that is the compatible pollen. तो जो पॉलिनेशन होता है ना उससे ये तो हम पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर तो हो जाएगा, बट वो जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है वो जिस स्टिग्मा में ट्रांसफर हुआ है उसी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है या नहीं है वो गारंटीड नहीं होता है। तो कोई भी टाइप का पॉलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा तक पहुंच सकता है, बट हर टाइप का पॉलन ग्रेन विल नॉट lead to the formation of ovule, right? So pollen of wrong type either from other species or from the same plant, that is self incompatible, also land on stigma. तो गलत टाइप का pollen grain भी stigma पे land कर सकता है। इसीलिए जो pistil होता है, the pistil has the ability to recognize the pollen. The pistil accepts the pollen and promotes post pollination events that leads to fertilization. तो अगर कंपैटिबल पॉलन आएगा तो ही पिस्टल उस पॉलन को एक्सेप्ट करेगा और उससे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स प्रमोट होंगे। और अगर इनकम्पैटिबल पॉलन आ गया तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि पिस्टल उस पॉलन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर लेगा। तो अब पिस्टल एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करता है? जो पिस्टल होता है ना उसमें केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं जो सिर्फ कंपैटिबल पॉलन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उससे पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे, देखो, इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन, दैट इज पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन ऑन द स्टिग्मा। मैंने बताया ना पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। जो स्टिग्मा है, ये जो तुम्हारा स्टिग्मा पार्ट होता है और ये स्टाइल पार्ट होता है ना, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड किया। अब अगर वो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल होगा तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, ऐसे यहाँ से पॉलन ट्यूब बनती है जो नीचे नीचे एक्सटेंड होती है। बट अगर वो इनकम्पैटिबल होगा तो पॉलन ट्यूब बनेगी ही नहीं। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तब करोगे इस एक्सपेरिमेंट को। उसमें क्या होता है ना, जब आप एक स्लाइड लेते हो तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है, उसमें आप पॉलेंस डालोगे और उसके ऊपर आप जो ये मीडिया सॉल्यूशंस होते हैं जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो डालोगे, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे पॉलन ट्यूब्स फॉर्म होती हैं। वो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो, ऐसे लॉन्ग ट्यूब्स टाइप की फॉर्म होती है पॉलेंस के अंदर से। ये ट्यूब जाके बाद में माइक्रोपैलर एंड से अंदर जाती हैं और इससे पॉलन ट्यूब से आपके मेल गैमीट्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, so the ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil, and this dialogue is mediated by chemical compounds of the pollen interacting with those of pistil. तो pollen tube form होगी या नहीं होगी, वो एक डायलॉग क्या होता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होती है pollen और pistils के बीच में, उसके थ्रू एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा वो फॉलो करता है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि उसके pollen और pistil के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। अगर वो कंपैटिबल होगा तो pollen ट्यूब बनेगी, अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो pollen ट्यूब नहीं बनेगी। See, this is the pollen tubes. अब देखो ये कंपैटिबल pollen है, ये pollen ट्यूब बनी और यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से आपके ये जो है आपका एम्ब्रियो सैक इसके अंदर चली गई। Now, following compatible pollination, the pollen grain germinates. ये मैंने आपको दिखा दिया on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. Contents of the pollen grain move into the pollen tube
Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus. Filiform apparatus present in the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube. तो ये इतना आप याद कर लीजिए बेसिकली, क्योंकि आपके काम ही आएगा. एंड देन जो आपका माइक्रोपाइलर एंड था एम्ब्रोसैक का, वहां से पॉलन ट्यूब अंदर चली जाएगी और वहां पे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो मैंने आपको पढ़ाया है पूरा. वो फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं वो गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को कि वो कहाँ पे जाएगी और फिर वहां से मेल गैमीट कैसे रिलीज होंगे. ये है आपके यहाँ से आपकी पॉलन ट्यूब आई, ये यहाँ से ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है इसके थ्रू देखो मेल गैमीट्स है, ये जा रहे हैं ऑन दिस इज सिनर्जिड, ये आपका सिनर्जिड है. तो ये यहाँ आपके एंटर हो जाएंगे और आपके मेल गैमीट्स यहाँ छोड़ देगा जैसे इसमें छोड़ दिया है. सी दिस इज द मेल गैमीट, वन मेल गैमीट and the other male gamete. एक male gamete will fuse with the egg cell and the other will fuse with the polar nuclei. ये हम डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है. Now, artificial hybridization. It is one of the major approaches of crop improvement program. Artificial hybridization is the approach of crop improvement, जिसमें crossing experiments होते हैं, जिससे desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination. मतलब कोई सा भी pollen आके कोई से भी stigma के साथ पॉलन डिफॉर्मेशन नहीं करेगा. हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसके पॉलन्स हम लेंगे, उनको हम डस्ट करेंगे स्टिग्मा पे. इसकी प्रोसेस आगे हमने डिस्कस करी हुई है. सी इफ द फीमेल पेरेंट बेयर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, तो हम एंथर्स को कट कर देंगे. एंथर को डाइस होने से पहले कट करेंगे, ठीक है. डाइजेशन से पहले हम एंथर को कट कर देंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स मतलब जिस फ्लावर्स का एंथर हमने कट कर दिया है, दे आर कवर्ड विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन. अब हमने एंथर कट कर दिया, अब हम उसको बैग कर देंगे ताकि उसमें कोई भी पॉलन आके लैंड ना कर पाए, उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए, ठीक है. दिस इज नोन एज बैगिंग. So first is your emasculation, second is your bagging. This process is called bagging. This is your second process. This is your first process. And when the stigma of the bagged flower attains receptivity, मतलब जब वो bagged flower के stigma receptive हो जाएंगे, तो हम उसमें desired pollen grain जो हमारे हैं उनको dust कर देंगे. See, collected from the anthers of a plant and dusted on the stigma and the flowers are rebagged ताकि कोई दूसरा pollen grain आके उस पर कंटामिनेशन ना करे और इस वाले जो हमने पॉलन ग्रेन डस्ट किए हैं उसको उसको पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन का टाइम मिल पाए. बट इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, देन हमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है तो उसमें एंथर्स नहीं होंगे, तो हमें उसको कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसीलिए देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन इन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, पहले उसमें बैगिंग कर दी और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो हम उसको उस पर डस्ट कर देंगे पॉलन एंड देन वापस से बैक कर देंगे एंड दीज फ्लावर्स आर लेटर टैग्ड. मतलब इसमें नाम लिख दिया जाता है कि ये फ्लावर है, ये स्पीशीज का है. तो ये तीन प्रोसेस की होती है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है 1, 2 नंबर 3 नंबर में कभी, तो आप इसको याद कर लेना. और ये बहुत इजी सिंपल सा प्रोसेस है. बायसेक्सुअल फ्लावर्स है तो पहले एंथर्स को कट करेंगे, दिस इज नोन एज इमैस्कुलेशन. स्टिग्मा रिसेप्टिव होने से पहले हम उसको फ्लावर्स को बैक कर देंगे, जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा वैसे ही हम उसमें एंथर्स से पॉलन ग्रेन्स को डस्ट कर देंगे, फिर वापस से बैक कर देंगे ताकि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाए. बट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है तो इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, बाकी की प्रोसेस सेम तरह से बैगिंग और टैगिंग की जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन, एक सेकेंड, हाँ नाउ इट्स ओके. डबल फर्टिलाइजेशन आप हमने पहले भी पढ़ा था कि आपकी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रही है, पॉलन ट्यूब आ रही है, माइक्रोपाइलर एंड से अंदर जा रही है, फिलीफॉर्म एपरेटस की मदद से सिनर्जिड्स में वो रिलीज हो जा रहे हैं मेल गैमीट्स, ठीक है. So after entering one of the synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm. Two male gametes को release कर दिया, one male gamete move towards the egg cell and fuses with the nucleus completing syngamy. एक ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है वैसे, बट एक मेल गैमीट आपका egg cell से बाइंड करेगा, मतलब egg cell के साथ फ्यूज करेगा और सिंगैमी हो जाएगी. सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी
उससे आपका जायगोट बनेगा। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल, द जायगोट। ठीक है। दूसरा मेल गैमीट जो है, दैट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये नाम आप याद कर लो, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus, as this involves the fusion of three haploid nuclei। जो आपका ये है जो दूसरा मेल गैमीट आपका सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा है, तो उसमें तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है। एक आपका मेल गैमीट का हो गया, दो आपके सेंट्रल सेल के हो गए। It is termed as triple fusion. This is also important. And since two types of fusions, syngamy and triple fusion take place, it is termed as double fertilization. ठीक है। ये फिर the central cell becomes primary endosperm cell and develops to form endosperm। तो ये सिंपल है। आपको याद होगा जब हमने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था, तो पॉलन ग्रेन जो है 60% में टू सेल स्टेज में रहता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। बट लेटर ऑन जनरेटिव सेल आपका टू मेल गैमीट्स में डिवाइड करता है। वो यहाँ पे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में आपका जो जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमीट्स बनाएगा। उन दो मेल गैमीट्स आपके माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू, and one will fuse with the egg cell and the other will fuse with the central cell that has two polar nuclei। तो वो थ्री न्यूक्लियाई हो जाएंगे हैप्लॉइड, तो वो थ्री एनप्लॉइड ही होगी उसकी। एंड इट इज it produces triploid primary endosperm nucleus। Triploid primary endosperm nucleus forms triploid primary endosperm cell, and this primary endosperm cell forms endosperm। एंड जो सिनगैमी हुई थी जिसमें मेल गैमीट आपका एग सेल से फ्यूज कर रहा था, दैट फॉर्म्स द जायगोट। ठीक है। सो दीज आर योर डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, मतलब जब आपका मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा तो ये सिनर्जिड्स डीजेनरेट कर जाते हैं। दिस इज योर जायगोट, this is your primary endosperm nucleus which forms the primary endosperm cell, and antipodal cells will also get degenerated। So that's it for the video। इसमें हमने आपका pollen pistil interaction कवर करा, artificial hybridization कवर करा along with the double fertilization। अब जो बाकी का है आपका आगे का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सारा जायगोट एंडोस्पर्म, ऑल्सो अबाउट द सीड एंड आपका बाकी जो भी बचा हुआ है पॉलीएम्ब्रियोनी वगैरह हम आपका उस वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो लाइक द वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं एक दूसरी वीडियो बना के उसको उसमें कवर अप कर दूंगी। And also please subscribe to the channel. Thank you. Bye bye.